भारत की स्पेस हिस्ट्री में आज जुड़ेगा एक और माइलस्टोन। धरती के लिए रवाना हुए शुभांशु शुक्ला आज दोपहर 3 बजे तक धरती पर लौटेंगे वापस। कैलिफोर्निया के तट पर स्प्लैशडाउन करेगा स्पेसक्राफ्ट। बेटे की वापसी को लेकर परिवार ने न्यूज 24 से खास बातचीत की। बेटे की वापसी पर बोली मां, हमें अपने बेटे पर बहुत गर्व, देश को उस पर बहुत गर्व है। शुभांशु के पिता ने कहा, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात कि पूरा हो गया मिशन। उम्मीद है सुरक्षित होगी वापसी। आज चीन में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की होगी बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर रखेंगे भारत का पक्ष। चीन के विदेश मंत्री वांग यी करेंगे मेजबानी। बैठक में एससीओ के 10 सदस्य ले रहे हिस्सा, पाकिस्तान भी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को करेंगे बिहार का दौरा। मोतिहारी के गांधी मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। बिहार को अरबों रुपए की योजनाओं की सौगात मिलने की संभावना। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, रेलवे और कृषि से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं शामिल। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सियासी घमासान तेज। विपक्ष ने चुनाव आयोग की भूमिका पर उठाए सवाल। ईसी को बताया गोदी आयोग। 20 दिन में 86% मतदाताओं ने जमा किया अपना फॉर्म। कट सकता है 35 लाख वोटर्स का लिस्ट से नाम। बिहार में मृतकों के आधार नंबर निष्क्रिय करने की प्रक्रिया तेज। अब तक 65 लाख से ज्यादा आधार रद्द। तेज हुआ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप। विपक्ष का आरोप है एसआईआर की तरह आधार रद्द की प्रक्रिया संदेह के घेरे में। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां तेज। सोमवार को दिल्ली में हुई पार्टी की बड़ी बैठक। शामिल हुए बिहार कांग्रेस के बड़े नेता। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ कई मुद्दों पर मंथन हुआ। वोटर लिस्ट समीक्षा के मुद्दे पर बातचीत हुई। भारतीय सैनिकों के खिलाफ कथित अपमानजनक बयान मामले में राहुल गांधी की आज एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी। भारत छोड़ो यात्रा के दौरान दिए बयान के मामले में किया गया तलब। सोनिया गांधी के अपने आवास पर बुलाई कांग्रेस की अहम बैठक। मानसून सत्र को लेकर यह तय होगी रणनीति। मोदी सरकार को घेरने की तैयारी। खड़गे, राहुल गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेता होंगे शामिल। शरद पवार की पार्टी एनसीपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नाराज चल रहे प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के इस्तीफे की खबर। पवार ने आज बुलाई बड़ी बैठक। ले सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। पार्टी की दिशा और दशा भी तय होगी। शरद पवार की पार्टी में सामने आ रहे हैं 2 गुट। कांवड़ मार्ग पर क्यूआर कोड और नेम प्लेट विवाद मामले में दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कांवड़ रूट पर आने वाली दुकानों पर क्यूआर कोड लगाने और दुकान मालिकों के बारे में सारी जानकारी देने के यूपी सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ओडिशा के बालासोर में आत्मदाह करने वाली छात्रा की इलाज के दौरान मौत। सीएम मांझी ने कहा, सरकार परिवार के साथ खड़ी। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीड़ित छात्रा से की थी एम्स भुवनेश्वर में मुलाकात। पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी विरोधी कानून को भगवंत मान कैबिनेट की मंजूरी। विधानसभा में चर्चा के लिए पेश। विधेयक का नाम पंजाब पवित्र ग्रंथों के खिलाफ अपराध रोकथाम विधेयक 2025। विधेयक में बेअदबी के दोषी को आजीवन कारावास का प्रावधान। आज विधेयक पर पंजाब विधानसभा में होगी चर्चा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर। कई केंद्रीय मंत्रियों से करेंगे मुलाकात। राज्य में प्रस्तावित कई परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए मांगेंगे सहयोग। आज से रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग नियमों में बड़े बदलाव। आधार ओटीपी से बुक होंगे तत्काल टिकट। अब तत्काल बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी की वेबसाइट या ऐप पर आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी। पहले 30 मिनट एजेंट्स नहीं कर पाएंगे बुकिंग। आम यात्रियों को मिलेगा आसानी से टिकट। यमन में मौत की सजा का इंतजार कर रही केरल की नर्स निमिषा प्रिया को बचाने की हर कोशिश हो रही नाकाम। 16 जुलाई को होने वाली है फांसी। निमिषा पर यमनी नागरिक की हत्या का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ब्लड मनी पर नेगोशिएशन प्राइवेट स्तर पर ही संभव है। नाटो सेक्रेटरी जनरल के साथ बैठक में ट्रंप ने फिर अलापा भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त करने का कहा। भारत और पाकिस्तान के नेताओं को फोन करिए चेतावनी दी कि यदि युद्ध नहीं रुका तो अमेरिका दोनों देशों से बंद कर देगा व्यापार। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सीधी धमकी। कहा, हम रूस से बहुत नाखुश। 50 दिन में यूक्रेन से जंग नहीं रोकी तो रूस की अर्थव्यवस्था तबाह कर दूंगा। लगाएंगे 100% टैरिफ। यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियार देने का भी वादा किया।